कपड़ा पहनने वाली औरतें जहन्नमी होंगी। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जहन्नम में जाएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, जो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और खुद उनकी तरफ माइल होंगी। रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, और उनके हेयर स्टाइल का हाल ये होगा जैसे ऊंट का कुहान होता है। ला यदखुलनल जन्नह, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है। वला यजिदना रिहा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाए। कोई भाई भाई नहीं होता। फेसबुक पर भाई बन के चले आते हैं, मेरी बहन क्या कर रही हैं आप, इस्लामी बहन क्या कर रही हैं आप। अरे इस्लाम के अंदर कोई इस्लामी बहन का कॉन्सेप्ट नहीं है। फेसबुक पर कोई अपना भाई आपको बना ले तो आप उसको भाई मत समझिए। इस्लाम के अंदर भाई सिर्फ दो भाई होता है, एक सगा भाई होता है और एक दूध पीने वाला रजाई भाई होता है। इस्लाम में तीसरा कोई भाई नहीं। अरे इस्लाम तो वो मजहब है जो खाला की लड़की, मामू की लड़की, चाचा की लड़की, फूफी की लड़की, इनको भी इस्लाम ये कहता है तुम्हारी बहन नहीं है और तुम इनके भाई नहीं हो। मामू की लड़की से शादी हो सकती है, खाला की लड़की से शादी हो सकती है, फूफी की लड़की से शादी हो सकती है। ये सब गैर महरम है तुम्हारे लिए। इसलिए अपनी लड़कियों को जब वो जवान हो जाए उनको समझाओ कि देखो खाला के लड़के से ज्यादा फ्रैंक मत होना, मामू के लड़के से ज्यादा फ्रैंक मत होना, चाचा के लड़के से ज्यादा हंसी मजाक मत करना। तुम जवान हो चुकी हो, उससे पर्दा करना है तुम्हें, वो तुम्हारे लिए गैर महरम है। ये तालीम अपनी कौम की बेटियों को दो मेरे भाइयों। इस्लाम बड़ा सख्त है इस मामले में। आज अफसोस होता है कितने घरों में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, भाभी उसी कमरे में रहती है, देवर आता है अकेले में भाभी के साथ हंसी मजाक करता है। और हमारे इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है कि साहब भाभी जो है वो माँ के समान होती है। ये इस्लाम का कल्चर नहीं है कि भाभी माँ के समान होती है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि देवर और जेठ अपनी भाभी के लिए मौत है। अगर आपके घर में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी है तो ऐसा माहौल पैदा कीजिए मेरी बहनों, मेरी माओ। अगर आप किसी की भाभी हैं और आपका कोई देवर है और देवर जवान है तो एक लिमिट रखिए, बीच में एक लिमिट रखिए, उसको क्रॉस मत करने दीजिए। अपने देवर को हंसी मजाक की एक सीमा बनाइए, बातचीत की एक हद बनाइए। उसको अपने कमरे में अकेले में एंट्री करने मत दीजिए। उसको समझा दीजिए, बता दीजिए कि तू मेरे लिए गैर महरम है, तेरा मुझसे इस तरीके से बात करना मुनासिब नहीं। आज कितनी भाभियां हैं देवर के सामने जैसे तैसे कपड़ा पहन के बैठी हैं। अरे इस्लाम तो वो दीन है, अपने सगे बेटे के सामने भी माँ को इस बात की इजाजत नहीं है कि अपना दुपट्टा जैसे चाहे वैसे रखे। अपनी भाई के सामने बहन को इजाजत नहीं है कि बगैर दुपट्टे के रहे। अल्लाह ने कुरान में अपने महरम रिश्तेदारों के सामने भी दुपट्टा रखने का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों वल यज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना ला जुयूबिहिन्ना, अपने बेटे के सामने, अपने बाप के सामने, अपने ससुर के सामने, अपने भाई के सामने, अपने भांजे के सामने, अपने भतीजे के सामने भी अपना दुपट्टा हमेशा अपने सीने पर रखा करो। तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे गरेबान पर होना चाहिए। ये न हो कि जहां तहां तुम अपना दुपट्टा रख लो। इस्लाम ने, कुरान ने दुपट्टा रखने का तरीका भी कुरान के अंदर बताया है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, कितनी औरतें शौहर से कभी ढंग से बात नहीं करती हैं, लेकिन वही जब मोबाइल पर रिचार्ज करवाने दुकान पे जाती है बड़े प्यार से बात करती हैं। मार्केट में सामान लेने जाती है दुकानदार से बड़े प्यार से बात करती हैं। शौहर से हमेशा बदतमीजी से बात की, शौहर को कभी मोहब्बत से प्यार से मुखातब नहीं किया और बाहर वालों को बड़े प्यार से बातें किया करती हैं। और मेरी प्यारी माँ बहनों, एक गैर महरम मर्द से एक मुसलमान औरत को अगर बात करना पड़ जाए तो कुरान में उसका भी तरीका बताया गया। अल्लाह ने फरमाया फला तखज़ाना बिल क़ौलि फयतमअल लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, ऐ मुसलमान औरतों जब तुम्हें किसी गैर महरम से बात करना पड़ जाए तो तुम्हारी आवाज के अंदर लचक नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज के अंदर मिठास नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज के अंदर कशिश नहीं होनी चाहिए। तुम कड़क अंदाज में बात करो, तुम टू द पॉइंट बात करो, तुम सख्त अंदाज में बात करो, और लेकिन जो बात करो सही बात करो, गाली गलौज से बदतमीजी से बात मत करो। यह है इस्लाम। इसलिए इस पर हमें और आपको तवज्जो देने की जरूरत है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा कि इस्लाम की इन तालीमात को अपनाओ, अपने लिबास को इस्लामी लिबास बनाओ। आज अफसोस की बात है ऐसे कपड़े मुसलमान घरों में पहने जा रहे हैं, ऐसी साड़ियां मुसलमान औरतें पहन रही हैं, ऐसे कपड़े मुसलमान लड़कियां पहन रही हैं जिन कपड़ों से उनका शरीर झलकता है, जो ट्रांसपेरेंट कपड़े हैं। पूरी आस्तीन नजर आ रही है, पूरी पीठ नजर आ रही है, पूरा पेट नजर आ रहा है, सीना नजर आ रहा है, जिस्म के आज़ा नजर आ रहे हैं। ये बेहूदगी, ये बदतमीजी, ये बेहयाई आज मुसलमान लड़कियों के अंदर भी पैदा हो रही है। और मुझे तो हैरत होती है उस
उस भाई के ऊपर जो अपनी बहन के लिए ऐसा कपड़ा पसंद करता है, उस शौहर के ऊपर जो अपनी बीवी के लिए ऐसा कपड़ा पसंद करता है, उस बाप के ऊपर जो अपनी बेटी के लिए ऐसा कपड़ा पसंद करता है। अगर आपकी बेटी 7 साल की हो गई, 10 साल की हो गई, उसको छोटे छोटे कपड़े पहनाना बंद कर दो। उसके दिमाग में डालो कि वो मुसलमान लड़की है, उसको पूरा ड्रेस पहनाओ। जब वो घर से निकले तो पूरे कपड़े में निकले, ताकि जब वो 18 साल की हो जाए, 20 साल की हो जाए, तब उसको ये समझ में आ जाए कि मुझे क्या पहनना है। उसकी ट्रेनिंग मेरे प्यारे भाइयों 8 और 10 साल की उम्र से आपको करना है। अगर आपने 8-10 साल की उम्र में उसको छोटे छोटे कपड़े पहनाए तो 18 साल की होने के बाद भी वो छोटे कपड़े ही पहने। और आज ऐसे कपड़े आम हैं जिन कपड़ों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जहन्नमी औरतों का कपड़ा है। वो कपड़ा पहनने वाली औरतें जहन्नमी होंगी। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जहन्नम में जाएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, जो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और खुद उनकी तरफ माइल होंगी। रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, और उनके हेयर स्टाइल का हाल ये होगा जैसे ऊंट का कुहान होता है। ला यदखुलनल जन्नह, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है। वला यजिदना रिहा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। इसलिए मुसलमान औरत का लिबास सही होना चाहिए। ठीक है, आपके बंगाल में और बिहार में साड़ियां पहनी जाती हैं। साड़ी भी अगर आप अच्छे तरीके से पहने तो पूरे जिस्म को ढकने वाली साड़ी भी होती है। लेकिन घर के बाहर जब निकले तो सिर्फ साड़ी में न निकले, मुकम्मल सर से पैर तक पर्दे में निकले। और घर के अंदर भी अगर है तो ऐसा कपड़ा पहने जिससे पूरा शरीर उसका ढका हो। ऐसा कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं है जिससे उसका शरीर नजर आए। अपने बाप के ही सामने क्यों ना हो, अपने भाई के सामने ही। तो ये पहली चीज है, इश्क और प्यार का चक्कर। दूसरी चीज, वालिदैन की लापरवाही भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है वालिदैन की। आज जो लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, इसके पीछे वालिदैन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने अपनी बच्चियों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन आपने अपनी बेटियों को कभी ये नहीं बताया कि अल्लाह का मकाम क्या है, रसूल का मकाम क्या है, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है। कभी आपने अपनी बेटी को ये नहीं बताया। मेरी प्यारी बहनों, आज प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक, इंटर तक, ग्रेजुएशन तक आज तुम पढ़ाई कर लेती हो, लेकिन अल्लाह के बारे में कुछ नहीं पता, रसूल के बारे में कुछ नहीं पता, ईमान के बारे में कुछ नहीं पता, गुस्ल का तरीका तक नहीं मालूम, वजू का तरीका तक नहीं मालूम, पाकी के बारे में नहीं मालूम, नापाकी के बारे में नहीं मालूम। ओ मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को ऐसी तालीम दो कि आपकी बेटी कम से कम इस लायक हो जाए कि कब्र में उससे पूछा जाए, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, मन नबियों का, तेरे नबी कौन है। तो आपकी बेटी जवाब दे सके। इतनी तालीम दो अपने बच्चों को, इतनी तालीम तो दो कि कल जब आपका इंतकाल हो और जनाजा की नमाज पढ़ी जाए तो आपका बेटा इस लायक हो कि खड़ा होकर के अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ सके, मग़फ़िरत की दुआ कर सके। अरे कितने बड़े बदनसीब है वो जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मगर बच्चों को इस काबिल नहीं बना सके कि बच्चा खड़े होकर के अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ सके। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दो। और मैं इसीलिए अक्सर कहता हूं, आपके कटिहार में और बिहार में बहुत सारी अहले हदीसों की मस्जिदें हैं जहां औरतों का इंतजाम नहीं है। साल में जलसा कराने पर 3 लाख 4 लाख रुपया खर्च कर लेंगे। और जलसा कराना मजबूरी भी है। मौलवी साहब, हमारे इलाके में जलसे के बगैर मस्जिद नहीं बन सकती, जलसे के बगैर मदरसा नहीं चल सकता। जलसा कराना मजबूरी है। जलसे बुरे नहीं है, जलसों को अगर थोड़ा सा सुधार दिया जाए जलसे बुरे नहीं है। मगर आप मुझे एक बात अपने सीने पर, दिल पर हाथ रख के बताइए मेरे भाई, इतना खतरनाक दौर चल रहा है, फितनों का दौर चल रहा है, आपकी मस्जिद में औरतों का इंतजाम क्यों नहीं है? क्या आप इतने गरीब हैं? क्या आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप अपनी मस्जिद में एक फ्लोर और बनवा दें और औरतों का इंतजाम करवा दें? जिस मस्जिद पर भी जुमा की नमाज होती है वहां औरतों का इंतजाम हर हाल में होना चाहिए, हर हाल में वहां औरतों का इंतजाम होना चाहिए। इसलिए कि साल में 52 जुमा होता है और 52 जुमा में अगर आपके घर की औरतें जाएंगी, आधा आधा घंटे की 52 तकरीरें सुनेंगी, बहुत सारी दीन की जानकारी आपके घर में आएगी और बहुत सारे फितनों से आपके घर की बेटियां बचेंगी। मेरे भाइयों, ये अफसोस की बात है कि बिहार और बंगाल में अहले हदीसों के इलाकों में मस्जिदों में औरतों का इंतजाम नहीं। कितने इलाकों में ईद की नमाज में, ईदैन की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है। अगर नहीं है तो इंतजाम कीजिए मेरे भाइयों। आज तो उन लोगों की भी आंख खुल गई है जो बेचारे कल तक फतवा देते थे कि मस्जिद में औरत का जाना फितना है, जो कल तक अहले हदीसों को बुरा भला कहते थे। इसी बिहार की सरजमीन के, गया की सरजमीन के एक आलिम दीन है, मैं नाम नहीं लूंगा, अहले हदीसों के खिलाफ बहुत तकरीर करते थे। किसी जमाने में उन्होंने अपनी एक तकरीर में कहा था कि अहले हदीसों,
तो अपनी औरतों को मस्जिद में भेजते हो, कभी हमारी मस्जिद पर भेजो, उसका रिजल्ट हम 9 महीने के बाद तुमको बता देंगे। इतनी गंदी, इतनी बेहुदा जुबान एक आलिम ने इस्तेमाल की थी और अहले हदीस औरतों का मजाक उड़ाया था। आज उनकी जुबान भी खुल रही है और वो कह रहे नहीं, हालात बहुत खराब हैं, अब औरतों को मस्जिद में भेजना चाहिए, अब जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम होना चाहिए। इसी तरीके से जलसा तो हो रहा है। आपके इलाके में बहुत सारे बनात के इदारे हैं, लड़कियां उन इदारों से पढ़ी हैं, फारिग हैं। उन लड़कियों के जरिए छोटे छोटे प्रोग्राम गांव-गांव में कराइए, घर घर में कराइए। 15 दिन पर, 1 महीने में गांव के किसी एक घर में औरतें इकट्ठा हो जाएं और कोई पढ़ी लिखी लड़की, आलिमा लड़की उनको कुछ कुरान की बातें बता दे, कुछ हदीस की बातें बता दे, कुछ मसले मसाइल बता दे। ये करने का काम है मेरे भाई। आज इस काम को अगर हमने नहीं किया, हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। 10-15 साल के बाद हालात क्या होंगे आप सोच नहीं सकते हैं। कितनी तेजी से हमारी कौम के अंदर बिगाड़ आ रहा है आप सोच नहीं सकते। और तीसरी जो वजह है मेरे भाई, लड़कियों के मुर्तद होने की तीसरी वजह मोबाइल का बेजा इस्तेमाल। मैं ये नहीं कहता मोबाइल हराम है, मोबाइल इस्तेमाल मत करवाइए अपनी लड़कियों से, मगर आप मोबाइल देने के बाद नजर भी रखिए। रात को 2 बजे आपकी लड़की ऑनलाइन है, क्यों ऑनलाइन है भाई? ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है रात को 2 बजे वो कर रही है? रात को 2:30 बजे वो बैठ करके कोने में बात कर रही है। माँ को पता है, बाप को मालूम है कि मेरी बेटी बात कर रही है, मेरा बेटा बात कर रहा है, मगर यार सारा जमाना वही कर रहा है तो चलने दो। अगर हर आदमी यही सोच ले सारा जमाना वही कर रहा है तो ये गंदगी तो बढ़ती चली जाएगी। कम से कम हर आदमी अपने घर को तो बचाए, अपनी बेटी को तो बचाए, अपने बेटे को तो बचाए। मेरे भाइयों याद रखो, अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है, तो हर बाप ये भी सुन ले, हर माँ ये भी सुन ले कि अगर आपने अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं की है तो ऐसी माँ के लिए और ऐसे बाप के लिए जहन्नम की वईद भी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन सुम्मा यमूतु यौमा यमूतु, जिस इंसान के कंधे पर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डाल दे और अपनी जिम्मेदारी को वो सही तरीके से पूरा न करे और उसी हाल में उसका इंतकाल हो जाए, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम है। जन्नत हराम है, उस माँ के लिए जन्नत हराम है। इस माँ ने अपनी बेटी पर नजर नहीं रखी। अपनी बेटी कॉलेज की छुट्टी हो रही है 2 बजे, घर आ रही है वो 6 बजे, बाप को कोई फिक्र नहीं है, माँ को कोई फिक्र नहीं है। नहीं मेरे भाई, आप तरबियत कीजिए, आप तवज्जो दीजिए और मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत भर होना चाहिए। अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, इंस्टाग्राम पर आईडी बना करके गैरों से बात करना बंद कर दो, व्हाट्सएप पर गैरों से चैटिंग करना बंद कर दो। कुछ लड़कियां होती हैं कहती हैं हम टाइम पास के लिए कर रहे हैं। माफ कीजिए, आपके टाइम पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। टाइम पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। आज यूट्यूब पर उलमा के बयानात हैं, आप बयानात सुन लीजिए। कोई इस्लामी चीज आप मोबाइल पर देख लीजिए, कोई हदीस याद कर लीजिए, कोई दुआ याद कर लीजिए, लेकिन अपने टाइम को इन फजूल चीजों में मत गवाइए मेरी बहनों। ये आपके लिए बहुत मोहलिक और खतरनाक है। अगर आपने इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर किसी को अपने पास आने दिया तो इस बात का डर मौजूद है कि कल वो आपको बहका करके ज़िनाकारी और बदकारी के रास्ते पे लेके जाएगा, आपकी इज्जत खराब कर देगा, आपकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आपकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल भी बहुत एहतियात से। इसी तरीके से मेरे भाइयों, फितनों के इस दौर में हमारी और आपकी एक जिम्मेदारी और भी है, और वो ये है कि हम अपने घर के माहौल को दीनदार बनाएं। हम पहले खुद अपने आप को नेक बनाएं। हम जब नमाजी बनेंगे हमारे बच्चे भी नमाजी बनेंगे। जब माँ खुद पर्दादार होगी तो उसकी बेटी भी पर्दादार होगी, लेकिन जब माँ खुद बेहया होगी तो बेटी को क्या हया का सबक सिखाएगा। जब बाप खुद एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ेगा, बच्चों को क्या नमाजी बनाएगा। पहले अपने आप को सुधार लो मेरे भाई। बच्चों की बेहतरी चाहते हो कि नहीं चाहते? आज लोग अपनी औलाद के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जमीन खरीदते हैं, जायदाद खरीदते हैं, क्या क्या करते हैं। मैं एक काम आपसे करवाना चाहता हूं अपनी औलाद के लिए, बोलो करोगे कि नहीं करोगे? सिर्फ एक काम, अगर अपनी औलाद का भविष्य चाहते हो, अपनी औलाद का बेहतर भविष्य चाहते हो, एक काम कर लो। आज की पूरी तकरीर का खुलासा है, बस एक काम कर लो। क्या करना है? अपने आप को नेक बना लो, अपने आप को नेक बना लो मेरे भाई। मैं गारंटी देता हूं अगर हम नेक बन गए, हमारी आने वाली औलाद अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। कुरान का 16वां पारा उठाओ, अल्लाह ताला ने वाकया बयान किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का और हजरत खजीर अलैहिस्सलाम का। दोनों जा रहे थे, एक गांव से गुजर हुआ। गांव वाले बड़े बखील थे, गांव वाले बड़े कंजूस थे। दोनों को भूख लगी थी, खाना मांगा। गांव में किसी ने खाना नहीं दिया। दोनों बेचारे थके हारे दीवार के सहारे बैठे हुए थे।
अचानक हजरत खजर ने देखा कि एक मकान की दीवार गिरने वाली है। हजरत खजर बॉडी बिल्डर आदमी थे, खड़े हुए और अपने हाथ से दीवार को ठीक कर दिया। मेरे वो नौजवान जो गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, शराब के आदी हैं, ड्रग्स के आदी हैं, याद रखें वो अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। जो गुटखा का आदी है कल वो एक अच्छा बाप नहीं बन सकता, अपनी बीवी का हक सही तरीके से अदा नहीं कर सकता, एक अच्छा शौहर नहीं बन सकता, समाज का एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। गुटखे खा करके अपने शरीर को बर्बाद मत करो, नशे का आदी बना करके अपने जिस्म को बर्बाद मत करो, अपने माल को और अपने शरीर को बर्बाद मत करो मेरे भाई। हजरत खजर की तरह बॉडी बिल्डर बनो, हजरत मूसा की तरह बॉडी बिल्डर बनो। हजरत खजर ने अकेले वो दीवार ठीक कर दी। जब वो दीवार ठीक कर दी तो हजरत मूसा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आपने दीवार क्यों ठीक कर दी? तो बड़े कंजूस लोग थे, इन्होंने हमें खाना तक नहीं पूछा और आपने इनकी दीवार ठीक कर दी, आपको पैसा ले लेना चाहिए था। तो हजरत खजर ने उसका जवाब दिया, कहा कि वो दीवार 2 यतीम बच्चों की दीवार थी। वो अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीना, वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी और उस दीवार के नीचे उनका खजाना दबा हुआ था और उन बच्चों का बाप बहुत नेक इंसान था, बाप मर चुका था, लेकिन औलाद के खजाने की हिफाजत अल्लाह ने मुझे करने का हुक्म दिया, इसलिए मैंने दीवार को गिरने नहीं दिया ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं अपने बाप का खजाना पालें। मेरे भाइयों, आपकी जमीन, आपकी जायदाद सेफ रहेगी, आपके बच्चों के काम आएगी, शर्त यह है कि हम और आप नेक बन जाएं, नमाजी बन जाएं, दीनदार बन जाएं। आइए, रात का आखिरी वक्त है, अल्लाह से हम दुआ करें। या